हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश सिंह नेगी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ महाद्युति इंजीनियरिंग सॉल्यूशन। दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने पेपर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के और उसकी करंट मार्केट पोटेंशियल के बारे में जाना। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। पार्ट 1 के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसे क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो पार्ट 2 को। दोस्तों, सेकंड सेक्शन है टाइप्स ऑफ पेपर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स एंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, पेपर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए ना तो कोई स्पेशल स्किल्स की ज़रूरत होती है और ना ही क्वालिटी रिलेटेड ज़्यादा इश्यूज होते हैं, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग केवल डाई पंच के फॉर्मूले पे ही वर्क करती है। इसकी वजह से कस्टमर भी जो बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनका पूरा ध्यान केवल मशीन की कॉस्ट पे ही होता है, जिसकी वजह से 90% बिजनेस स्टार्टअप्स मशीन परचेज के बाद जान पाते हैं कि उन्होंने गलत मशीन परचेज कर ली, और उनमें से भी 90% बिजनेस इन्हीं वजह से फेल हो जाते हैं। इसलिए किसी भी बिजनेस स्टार्टअप से पहले मशीन सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है, और मशीन सिलेक्शन हम तब कर सकते हैं जब हम उस प्रोडक्ट और उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझते होंगे। तो दोस्तों, चलिए समझते हैं कि कितने प्रकार के पेपर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स होते हैं और उनको बनाने के लिए क्या प्रक्रियाएं होती हैं। दोस्तों, हमने पेपर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स को 2 कैटेगरीज में बांटा है। फर्स्ट है पेपर बाउल या दोना, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में इसे मोस्टली लोग दोना नाम से ही जानते हैं, इसलिए हम आगे से इसे पेपर दोना ही कहेंगे। और सेक्शन 2 है पेपर प्लेट या थाली। दोस्तों, हमने प्लेट और थाली को एक ही कैटेगरी में रखा है, क्योंकि ये दोनों दिखने में भी एक जैसी होती हैं और इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी एक जैसा होता है। पेपर प्लेट्स और थाली में केवल साइज का डिफरेंस होता है। 7 इंच से लेकर 10 इंच तक की साइज को पेपर प्लेट कहा जाता है और 10 इंच के ऊपर सभी साइज को थाली कहा जाता है। इसी वजह से हम आगे से जहां प्लेट और थाली के लिए कॉमन स्टेटमेंट यूज होगा, वहां सिर्फ प्लेट्स को यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पेपर दोना के बारे में। दोस्तों, पेपर दोना 2 टाइप के होते हैं, एक प्लेन दोना और दूसरा डिजाइनर दोना। इस डिजाइनर दोने को हम डायमंड दोने के नाम से भी जानते हैं। सेकंड है पेपर प्लेट्स या थाली। दोस्तों, पेपर प्लेट्स भी 2 टाइप्स की होती हैं, पहली कॉलर प्लेट और दूसरी डिजाइनर प्लेट। डिजाइनर प्लेट्स भी फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं। पहली रिंकल प्लेट्स, जिसे कई जगह कंगूरा प्लेट्स भी कहा जाता है, डायमंड प्लेट्स और कैप्सूल प्लेट्स। और इनके अलावा जितनी भी डिजाइनर वाली प्लेट्स होंगी वो भी इसी कैटेगरी में आएगी, जिसे हम डिजाइनर प्लेट्स के नाम से हम जान रहे हैं, क्योंकि उनका सबका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी एक ही तरह होगा, मतलब सब एक जैसे ही बनेंगी, प्रोसेस सेम ही होगा सबका। अब समझते हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को। दोस्तों, पेपर प्रोडक्ट्स के जितने भी टाइप्स होते हैं, उनको बनाने के लिए केवल 2 टेक्निक्स होती हैं। पहली टेक्निक पेपर दोना, डिजाइनर दोना, कॉलर प्लेट्स एंड कॉलर थाली के लिए एप्लीकेबल है, जिन सबकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेम ही होती है। इस टेक्निक में पहले डाई को हीटअप किया जाता है, उसके बाद डाई के बॉटम पार्ट के ऊपर पेपर होने पे डाई के टॉप पार्ट को फोर्सफुली बॉटम पार्ट पे पंच किया जाता है, और दोनों डाई के बीच में पेपर आने और डाई के हीटअप होने की वजह से पेपर डाई का शेप ले लेता है, और जो भी एक्सेस पेपर होता है उसे कट करके बाहर निकाल देता है। यह टेक्निक बहुत ही इजी और सिंपल है, क्योंकि डाई के बीच में पेपर रखने से हमें डायरेक्ट डाई के शेप का प्रोडक्ट बनकर मिल जाता है। दूसरी टेक्निक में सारी डिजाइनर प्लेट्स या थाली के प्रोडक्ट्स जैसे रिंकल प्लेट्स, डायमंड प्लेट्स और कैप्सूल प्लेट्स के लिए एप्लीकेबल होंगे। इस टेक्निक्स में 2 प्रोसेस होते हैं। पहले हमें डाई के साइज का सर्कल कट करना होता है, जो कि एक सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस है और सिर्फ हाइड्रोलिक मशीन में ही पॉसिबल है। और दोस्तों, हमें डाई को हीटअप करके 5-5 या 10-10 के लॉट में पेपर सर्कल्स डाई में रखकर पंच करने होते हैं। ये भी एक सेमी ऑटोमेटिकली प्रोसेस है और हाइड्रोलिक मशीन या मैनुअल हैंड प्रेस मशीन दोनों में भी पॉसिबल है।
क्योंकि डिज़ाइनर प्लेट्स 5-5 या 10-10 के लॉट्स में बन रहे होते हैं, इसीलिए सेमी ऑटोमेटिक मशीन से मैन्युफैक्चरिंग होने पर भी मशीन की स्पीड फुल्ली ऑटोमेटिक दोनों मशीन की स्पीड से बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि डिज़ाइनर प्लेट्स और थाली 2 प्रोसेस में बनते हैं और ये दोनों प्रोसेस केवल हाइड्रोलिक मशीन्स में ही पॉसिबल है। एक बार फिर से दोनों टेक्निक वाइज हम प्रोडक्ट को डिवाइड कर लेते हैं और आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं ताकि आप इसे ध्यान से देखें और समझ सकें, और चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। पहली टेक्निक से पेपर दोना, डायमंड दोना, कॉलर प्लेट या कॉलर थाली बन जाती हैं, और दूसरी टेक्निक से सभी डिज़ाइनर प्लेट्स और डिज़ाइनर थाली जैसे रिंकल प्लेट्स, रिंकल थाली, डायमंड प्लेट्स, डायमंड थाली, कैप्सूल प्लेट्स और कैप्सूल थाली बन जाती हैं। इस बिजनेस से जुड़ी अन्य किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, आज सेकंड पार्ट में बस इतना ही। थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि पेपर डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल के कितने प्रकार होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू।